सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इमॉर्टल सेट्स के मास्टर्स शेन बिंग विला में आ गए थे। यूनफे भी अपने साथियों के साथ उनके पास आ गया था। सब लोग यूनफे को अपने रिलेटिव्स का मर्डर कहकर बुला रहे थे और उसे मारने की बात कर रहे थे। गोंग सुनजू अपने व्हाइट टाइगर स्पीड की मदद से यूनफे को डराने की कोशिश कर रहा था, मगर एल्डर युआन ने उसके व्हाइट टाइगर को डीएक्टिवेट करके उसे शांत कर दिया था। डॉक्टर मू ने सब लोगों को बताया था कि यूनफे ने मेरे सामने मेरे साथी डॉक्टर्स को मार दिया और वो मुझे भी मारने वाला था, पर मैं भाग गया था। यूनफे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था और वो यूनफे को उन सब लोगों की डेड बॉडी दिखा रहे थे। फिर अब हम गोंग सुनजू को देखते हैं। वो यूनफे से कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हो गए और इनसे पता चल रहा है कि तुमने ही इन लोगों को मारा है, तो चुपचाप अपनी गलती मान लो ताकि हम तुम्हें एक आसान मौत दे सके। यूनफे कहता है कि तुम सब नॉर्मल लोग हो, तो आखिरकार मैं तुम्हारे सामने झुक कैसे सकता हूँ, और इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं मारा है। इससे गोंग सुनजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। मैं तुम्हें एक आसान मौत देना चाहता था, पर तुम उसके लायक नहीं हो। सारी चीजें साबित होने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, तो अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कहकर वो अपने व्हाइट टाइगर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यूनफे पर अटैक कर देता है। इससे वू चेन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ होते हुए तुम मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचा सकते हो? तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपने वज्रपाम से व्हाइट टाइगर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर गोंग सुनजू की तरफ जाता है। गोंग सुनजू अपनी पावर से व्हाइट टाइगर को रोकने की कोशिश करता है, पर वज्रपाम की वजह से वो खुद दूर हो जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। गोंग सुनजू कहता है कि इस पाम की पावर एक नॉर्मल ग्रेट युआन फील्ड रियल्म के कल्टिवेटर से कहीं ज्यादा है। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। एक मास्टर कहता है कि यहाँ तक कि हर्बर लॉर्ड भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये कितना पावरफुल होगा। दूसरा मास्टर कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी पावर हाफ गोल्डन कोर कल्टिवेटर के बराबर पहुँच गई है। यूनफे कहता है कि इन सब लोगों की बॉडी पर जो घाव बने हैं वो सब मेरे मारे गए लोगों से काफी मिलते हैं, पर इन्हें मैंने नहीं मारा है क्योंकि मेरी गोल्डन नीडल्स के मार्क इस तरह के नहीं होते। ये कहकर यूनफे सब लोगों को अपनी गोल्डन नीडल्स दिखाता है। वो कहता है कि मेरी नीडल्स का मार्क काफी अलग होता है और नीडल्स में स्पेशल ऑरा होता है, जबकि इन लोगों की डेड बॉडीज पर कोई भी स्पेशल ऑरा नहीं है और इनके घाव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें किसी नॉर्मल नीडल से मारा गया हो। जिफान सब लोगों से कहता है कि मैं बहुत वक्त से डॉक्टर ए के साथ घूम रहा हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनकी डेड बॉडीज के घाव डॉक्टर ए की सोल फिक्सिंग नीडल से नहीं बने। इन लोगों को किसी दूसरी नीडल से मारा गया है। एक मास्टर कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनफे ने इन लोगों को मारने के लिए किसी दूसरी नीडल्स का यूज किया हो और लोगों को मारने के बाद उन नीडल्स को छिपा दिया हो ताकि किसी को इनके बारे में पता ना चले। जिफान कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो। अगर डॉक्टर ये नहीं होते तो 4 सेट्स के फेमस डॉक्टर्स इल्यूजन फॉरेस्ट के पॉइजनस इंसेक्ट्स की वजह से मारे जाते, पर ऐसा नहीं हुआ और डॉक्टर ये ने सबकी जान बचाई। अगर वो डॉक्टर्स को मारना चाहते तो उन्हें उनकी मदद की क्या जरूरत थी? वो उन्हें फॉरेस्ट में छोड़कर आ सकते थे। इस तरह डॉक्टर्स भी वो उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ सकते थे। इस तरह डॉक्टर्स भी मर जाते और डॉक्टर ए का नाम भी खराब नहीं होता। डॉक्टर मुजीफान के साथ बहस करने लगते हैं, पर यूनफे उन लोगों को चुप करवा देता है। वो डेड बॉडीज के पास जाकर कहता है कि इन लोगों की बॉडीज पर नीडल्स के अलावा भी ब्लेड से अटैक किया गया है, जिससे तुम लोगों को लग रहा होगा कि जुएई ने इन लोगों को मारने में मेरी मदद की है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्लेड के निशान इतने डीप और फास्ट नहीं है। इसका मतलब मारने वाले का शॉट आर्ट अच्छा नहीं था, जबकि जुएई का शॉट आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसका हर अटैक फास्ट और डीप होता है। अगर जुएई चाहे तो अभी पलक झपकते ही तुम सब लोगों को मार सकती है, पर इन लोगों को मारने वाले की स्किल्स बहुत खराब थी, जिस वजह से वो डीप अटैक नहीं कर पाया। एल्डर युआन कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि मिस जुएई ने इन्हें मारा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई मिस जुएई की नकल करने की कोशिश कर रहा हो, पर उसके पास स्किल्स नहीं थी, जिस वजह से वो इन्हें ठीक से नहीं मार पाए। यूनफे एक आदमी की डेड बॉडी दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सब वज्रपाम की वजह से हुआ होगा, पर वो चेन का वज्रपाम किसी भी नॉर्मल चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो चेन एशियन बुद्धा
आर्ट को यूज करता है जो इविल और डीमंस को मारने के लिए यूज किया जाता है। इससे नॉर्मल लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इससे सिर्फ उन्हें घायल किया जा सकता है। इसके साथ इन लोगों की बॉडी को देखकर ही पता चल रहा है कि इन पर नॉर्मल पाम से अटैक किए गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सब इमोर्टल सेट्स के मास्टर होकर इतनी सी चीज को समझ नहीं पाए और बेवकूफों की तरह मुझे मारने के लिए यहाँ आ गए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब नॉर्मल लोग हो जिनके हाथ में पावर आने के बाद वो बेवकूफ बन गए हैं और सीधी सी चीज को भी नहीं देख पा रहे। ये बात सुनकर इमोर्टल सेट्स के मास्टर्स को बहुत गुस्सा आता है। यूचान सब लोगों से कहती है कि मैं बहुत वक्त से ब्रदर यूनफे के साथ रह रही हूँ और मैं उनका नेचर जानती हूँ। वो इस तरह छोटी सी चीज के लिए लोगों को नहीं मारते हैं और उन्होंने आपको सबूत भी दे दिया है कि उन्होंने इन लोगों पर अटैक नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप भी ब्रदर यूनफे को मर्डर नहीं समझेंगे। जांग यू पूछता है कि अगर यूनफे ने इन सब लोगों को नहीं मारा तो आखिरकार कौन है जो इन्हें मारकर यूनफे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तियान कहता है कि कुछ वक्त पहले यूनाई मैनर के लॉर्ड का बर्थडे था और जो लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैनर में गए थे उन सब लोगों को यूनफे ने मार दिया था। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों को भी इसी ने मारा होगा। जो यही कहती है कि उस वक्त मेरे यंग मास्टर अपना बदला लेने के लिए यूनाई मैनर में गए थे, उन्होंने बेवजह से किसी को भी नहीं मारा है। डॉक्टर मु कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से यूनफे को सारे डॉक्टर्स को मारते हुए देखा और अब वो झूठ बोलकर सब लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। गोंग सुनजू कहता है कि गोंग सुन जिंग ने मुझे बताया कि यूनफे और उसके साथियों ने उन पर अटैक किया था और सब लोगों को मार दिया, पर नसीब से गोंग सुन जिंग जिंदा बच गया और उसने मुझे यूनफे के बारे में बता दिया, वरना मुझे कभी भी अपने ग्रैंडसन के मर्डर के बारे में पता नहीं चलता। इससे जुएई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोंग सुन जू पर अटैक करने के लिए जाती है। इससे गुस्सा होकर दूसरा मास्टर जुएई पर अटैक करने लगता है, पर जुएई तेजी से वहाँ से दूर हो जाती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और गोंग सुन जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने व्हाइट टाइगर को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, पर जुएई आसानी से उसे बच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। एक मास्टर अपनी मल्टीपल सोर्स से जुएई पर अटैक करता है, पर जुएई अपनी आइस ब्लेड की मदद से उन सारी सोर्स को दूर कर देती है और आइस की मदद से वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। जुएई अपनी आइस ब्लेड को एक्टिवेट करके उस मास्टर पर अटैक करने के लिए जाती है। वो मास्टर एक शील्ड बनाकर जुएई को रोकने की कोशिश करता है, पर जुएई काफी स्ट्रॉन्ग थी जिस वजह से वो आसानी से उसे दूर कर देती है और तेजी से यूनफे के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब अपनी बॉडी को चेक करते हैं, पर उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी थी, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। यूनफे सब लोगों से कहता है कि अब तुम्हें जुएई की स्पीड और उसकी स्वॉर्ड आर्ट के बारे में पता चल गया होगा। क्या तुम्हें अब भी ऐसा ही लगता है कि जुएई अपनी इसी स्पीड के साथ गोंग सुनजू और डॉक्टर मु को जिंदा बचकर भागने देगी? ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। एल्डर युआन कहता है कि मिस जुएई की ब्लेड बहुत ही ज्यादा फास्ट और शार्प है, अगर वो चाहती तो आसानी से ग्रेट युआन पिल रियल्म के कल्टिवेटर को मार सकती थी और उस कल्टिवेटर को पता भी नहीं चलेगा। एल्डर युआन गोंग सुनजू से कहता है कि जब आपके ग्रैंडसन की डेथ हुई तो हम सब लेक के पास सब्ज इकट्ठा कर रहे थे और उस वक्त मैं भी यंग मास्टर यूनफे के साथ था। ये हमें छोड़कर कहीं भी नहीं गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि यंग मास्टर ने आपके ग्रैंडसन को नहीं मारा। ये बात सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। एक मास्टर कहता है कि यूनफे हमसे झूठ बोल रहा है, उसने ही सब लोगों को मारा है और अब वो बचने के लिए ये सब कहानियां बना रहा है। ये बात सुनकर सब लोग यूनफे के खिलाफ हो जाते हैं। तभी शियान और केलिंग वहाँ आती है। वो कहती है कि हमारे पास यूनफे को निर्दोष साबित करने के सबूत है। ये कहकर शियान एक क्रिस्टल की मदद से वहाँ एक मैजिक मिरर एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से सबको उन लोगों पर हुए अटैक का सीन दिखाती है, जिससे यूनफे और उसके साथी का रूप लेकर 3 लोग उन सब लोगों को मार रहे थे। शियान कहती है कि जब ये सब लोग मारे गए थे तब यूनफे और उसके साथी लेक के पास अपना काम कर रहे थे, उन्होंने किसी को भी नहीं मारा है और वो उन लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर थे। सब लोगों को शियान की बातों पर भरोसा हो जाता है। एल्डर युआन सब लोगों से कहते हैं कि यह देखकर तुम सबको पता चल गया होगा कि कुछ लोग यंग मास्टर यूनफे का रूप लेकर इमोर्टल सेट्स के लोगों को मार रहे हैं ताकि इससे यंग मास्टर का नाम खराब हो और सब लोग उनके खिलाफ हो जाएं। लेकिन यंग मास्टर ने कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।